कुछ कहानियां होती ही ऐसी हैं जो अंधेरे में ही सांस लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटेंगे। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान और कह सकते हैं वहम के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है SKB मेडिकल कॉलेज की एक बहुत पुरानी, लगभग भुलाई जा चुकी मॉर्चरी से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा में हर वक्त फॉर्मेल्डिहाइड की वो तीखी, चुभने वाली महक घुली रहती है, और खामोशी इतनी गहरी कि वो कानों में शोर की तरह बजने लगती है। लेकिन इसी खामोशी के बीच एक सवाल गूंज रहा था। एक ऐसा सवाल जो आप मानेंगे नहीं, पिछले 6 महीनों से कॉलेज के हर कोने में, हर गलियारे में कानाफूसी की शक्ल ले चुका था। सवाल ये था कि आखिर मॉर्चरी के उस कुख्यात कमरा नंबर 9 का दरवाज़ा, जिसे हर शाम बाकायदा सील किया जाता था, वो हर सुबह खुला हुआ कैसे मिल जाता था। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि असली डर दरवाजे के खुलने में नहीं था। असली खौफ तो उस दरवाजे के पीछे था। तो देखिए, इस पूरे रहस्य की जड़ में असल में 2 बातें थीं, 2 ऐसी चीजें जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। पहला तो वही दरवाजा, और ये कोई हल्का फुल्का लकड़ी का दरवाजा नहीं था। नहीं, ये लोहे का एक बहुत भारी दरवाजा था, जिस पर 2-2 ताले और एक सरकारी मोहर भी लगती थी, फिर भी रोज सुबह खुला मिलता था। और दूसरी बात, वो तो इससे भी कहीं ज्यादा अजीब थी। वो थी लाशों की हरकत। जी हाँ, पोस्टमार्टम के लिए टेबल पर सीधी लिटाई गई लाशें अगली सुबह तक किसी गहरे सोच में डूबे हुए इंसान की तरह अजीब अजीब पोज में बैठी मिलती थी। अब जाहिर सी बात है, ऐसी कहानियों पर कौन यकीन करेगा, खासकर वो नए युवा डॉक्टर जिनके लिए तो साइंस ही सब कुछ था, फैक्ट्स ही सब कुछ थे। और बस यहीं से शुरू हुई असल चुनौती, तर्क और वहम की। तो इन डॉक्टरों का क्या मानना था? उनका जो लीडर था, डॉक्टर समीर, उसकी सोच एकदम क्लियर थी। उसका कहना था, देखो, किसी लाश में इतनी एनर्जी हो ही नहीं सकती कि वो खुद को पोज कर ले। अरे वो तो बस एक भारी ठंडी बायोलॉजिकल चीज है और कुछ नहीं। मतलब उनके लिए ये सब या तो किसी की बचकानी शरारत थी या फिर लोगों का वहम। तो इन सब कानाफूसियों और अफवाहों से तंग आकर उस ग्रुप का जो सबसे कह सकते हैं जोशीला डॉक्टर था, डॉक्टर आलोक, उसने एक फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जो उन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसने सीधे सीधे कह दिया, बहुत हुआ, आज रात हम इस ढोंग का पर्दाफाश करेंगे। हम खुद अंदर रुककर इंतजार करेंगे। तो बस स्टेज सेट हो चुका था। एक तरफ था सदियों पुराना अंधविश्वास, भूत प्रेत की कहानियां, और दूसरी तरफ हाथ में विज्ञान की मशाल लिए सच की तलाश। ये सिर्फ एक रात की निगरानी नहीं थी, नहीं, ये तो हकीकत की एक सीधी टक्कर थी। और फिर वो रात आई। 4 डॉक्टर अपने दिमाग और लॉजिक को ही अपना हथियार बनाकर उस रहस्यमय कमरे में घुस गए, ये जानने के लिए कि आखिर उस दरवाजे के पीछे का सच क्या है। उस रात मानो वक्त भी थम कर चल रहा था। रात के 10 बजे चारों डॉक्टर कमरा नंबर 9 के अंदर थे। उन्होंने छिपने के लिए चुना पुराने जंग लगे सर्जिकल औजारों का एक ढेर। फिर ठीक 1.5 घंटे बाद 11:30 बजे कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी, इतनी कि दांत किटकिटाने लगे। टेम्परेचर 12 डिग्री से लुढ़ककर सीधा 4 पर आ गया। 11:15 बजे के करीब धड़ाम की एक जोरदार आवाज आई। वो लोहे का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया था, और सिर्फ बंद ही नहीं हुआ, उन्हें बाहर से सांकल चढ़ने की खनक भी साफ सुनाई दी। मतलब अब वो अंदर फंस चुके थे। और फिर आधी रात होने में बस 2 मिनट बाकी थे। 11:58 पर वो पहली हरकत हुई। स्लैब पर पड़े एक मुर्दे का हाथ हल्का सा कांपा, 1 इंच ऊपर उठा और फिर थम से नीचे गिर गया। सिर्फ 4 डिग्री। सोचिए, ये कोई मौसम वाली ठंड नहीं थी। नहीं, ये वो ठंड थी जो हड्डियों के अंदर तक महसूस होती है, जैसे मौत की अपनी कोई ठंडक हो। ये एक साफ साफ इशारा था कि उस कमरे में वो 4 लोग अकेले नहीं थे। जो कुछ भी अब तक हुआ था, वो तो सिर्फ ट्रेलर था। असली खौफ तो अब दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। अब लॉजिक और साइंस का वक्त खत्म हो चुका था। अब वक्त था मौत से आमने सामने का। और फिर दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयों ने जैसे ही एक दूसरे को छुआ, रात के ठीक 12 बजे। इसके बाद जो हुआ, उसने साइंस के हर कानून, हर नियम को तोड़कर रख दिया।
सबसे पहले स्लैब पर पड़े उस जिस्म के कंधे बहुत धीरे 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 ऊपर की तरफ उठे। फिर हड्डियों के कटकटाने की एक अजीब सी आवाज आई और उसकी गर्दन उनकी तरफ मुड़ी और आखिर में वो लाश उठकर बैठ गई। उन चारों डॉक्टरों की आंखों में जो खौफ था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। किसी एक ने हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम क्या हो? और उस मुर्दे के होठों से जो आवाज आई वो इस दुनिया की नहीं लगती थी। उसने कहा, जिसकी जांच करने आए हो उसी को मार रहा हूं मैं। उस रात के बाद अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसा सच लेकर आया जो रात के किसी भी अंधेरे से कहीं ज्यादा खौफनाक था। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर कुछ और ही था। चारों डॉक्टर एक कोने में दुबके हुए थे, सहमे हुए, गहरे सदमे में, एक शब्द भी बोल पाने की हालत में नहीं। और कमरे के अंदर सारी लाशें वापस अपने अपनी जगह पर स्लैब पर सीधी लेटी हुई थी, जैसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा नहीं था। कुछ छोटी छोटी चीजें थीं जो गवाही दे रही थीं कि रात में कुछ तो हुआ था। जैसे कि वो पहली लाश, उसका हाथ अब सीने के बजाय पेट पर रखा हुआ था। दूसरी स्लैब पर जो लड़की थी उसकी आंखें अब बंद नहीं थीं, वो पूरी तरह खुली थीं, पथराई हुई और सीधे छत को घूर रही थीं। और सबसे अजीब बात, एक खाली पड़ी स्लैब पर ताजे खून का एक छोटा सा धब्बा था। अब सवाल ये था कि ये खून आया कहाँ से? पर ये सारे सुराग तो कुछ भी नहीं थे। असली हाड़ कंपा देने वाला खौफ उस पहली लाश की ऑटोप्सी रिपोर्ट में छुपे एक छोटे से नोट में था, एक एडेंडम जो बाद में जोड़ा गया। उस नोट में लिखा था, आंतरिक अंगों पर तेज दबाव के निशान पाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे पसलियां अंदर की तरफ से तोड़ी गई हों, और वो भी तब जब सब्जेक्ट जिंदा था। याद है उस रात उस लाश ने क्या कहा था? जिसकी जांच करने आए हो उसी को मार रहा हूं मैं। अब इस रिपोर्ट को पढ़कर सब साफ था। उसने अपनी धमकी पूरी कर दी थी। उसने किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने ही जिस्म के अंदर बची खुची जिंदगी को खत्म कर दिया था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है कि क्या मौत अपनी जांच करने वालों को ही अपना शिकार बना लेती है?